श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 32 पुनः मिलाप। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह गाकर तथा अपने हृदय की बातों को विविध मोहक विधियों से प्रकट करके गोपियाँ जोर जोर से रोने लगी। वे कृष्ण का दर्शन करने के लिए अत्यंत लालायित थी। तब भगवान कृष्ण अपने मुखमंडल पर हंसी धारण किए गोपियों के समक्ष प्रकट हो गए। माला तथा पीत वस्त्र पहने वे ऐसे लग रहे थे जो सामान्य जनों के मन को मोहित करने वाले कामदेव के मन को भी मोहित कर सकते थे। जब गोपियों ने देखा उनका परम प्रिय कृष्ण उनके पास लौट आया है तो वे सहसा उठ खड़ी हुई और स्नेह के कारण उनकी आंखें पूरी तरह खिल उठी। ऐसा लगा मानो उनके मृत शरीर में प्राण वापस आ गए हों। एक गोपी ने हर्षित होकर कृष्ण के हाथ को अपनी हथेलियों के बीच में ले लिया और दूसरी ने चंदन लेप से विभूषित उनकी भुजा अपने कंधे पर रख ली। एक छलरी गोपी ने आदरपूर्वक अपने हथेलियों में उनके चबाए बांध का जूठन ले लिया। इस तरह उन्होंने उनकी सेवा की। एक गोपी क्रोधवश प्रेम में विवल होकर अपने होंठ काटने लगी, भौहों से उन्हें ताकने लगी, मानो वह कुटिल चितवनों से उन्हें घायल कर देगी। एक अन्य गोपी उनके कमल मुख को अपलक देखती रही, किंतु माधुरी का गहन आस्वाद कर लेने पर भी तुष्ट नहीं हुई। जिस तरह संत पुरुष भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए तृप्त ही नहीं होते। एक गोपी ने भगवान को नेत्रों के द्वारा अपने हृदय में उतार लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रोमांचित होकर वह मन ही मन उनका आलिंगन करने लगी। इस तरह दिव्य आनंद में निमग्न वह भगवान का ध्यान करने वाले योगी जैसी लग रही थी। सभी गोपियों ने जब अपने प्रिय केशव को फिर से देखा तो उन्हें परम उल्लास का अनुभव हुआ। उन्होंने विरह दुख को त्याग दिया। जिस तरह के सामान्य लोग आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति की संगति पाकर अपने दुख भूल जाते हैं, समस्त शोक से मुक्त हुई गोपियों से घिरे हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अच्युत भव्यता के साथ चमक रहे थे। ये राजन, कृष्ण ऐसे लग रहे थे जिस तरह अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से घिरे हुए परमात्मा हो। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान भगवान गोपियों को अपने साथ कलंदी के तट पर ले गए, जिसने तट पर लहरों रूपी हाथों से कोमल बालू के ढेर बिखेर दिए थे। उस शुभ स्थान में कुंज तथा मंदार के फूलों के खिलने से बिखरी सुगंधि को लेकर मंद मंद वायु अनेक भोरों को आकृष्ट कर रही थी और शरतकालीन चंद्रमा की पराभूत किरणें रात्रि के अंधकार को दूर कर रही थी। अपने समक्ष साक्षात वेद रूप कृष्ण के दर्शन के आनंद से गोपियों की हृदय वेदना शमित हो गई और उन्हें लगा कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। उन्होंने अपने प्रिय मित्र कृष्ण के लिए अपनी ओढ़नियों से आसन बना दिया। जिन भगवान कृष्ण के लिए बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदयों में आसन की व्यवस्था करते हैं, वही कृष्ण गोपियों की सभा में आसन पर बैठ गए। उनका दिव्य शरीर जो तीनों लोकों में सौंदर्य तथा ऐश्वर्य का एकमात्र धाम है, गोपियों द्वारा कृष्ण की पूजा करने पर जगमगा उठा। वे गोपियां अपनी क्रीड़ापूर्ण हंसी से उनको निहारती, अपनी भौहों से प्रेम में इशारे करती, अपनी गोदों में उनके हाथ तथा पांव रखकर उन्हें मलती हुई उनका सम्मान करने लगी। किंतु उनकी पूजा करते हुए भी वे कुछ रुष्ट थीं, अतएव वे उनसे इस प्रकार बोली। गोपियों ने कहा, कुछ लोग केवल उन्हीं से स्नेह जताते हैं जो उनके प्रति स्नेहित होते हैं, जबकि अन्य लोग उनके प्रति भी स्नेह दिखाते हैं जो शत्रुवत या उदासीन होते हैं। फिर भी कुछ लोग किसी से भी स्नेह नहीं जताते। एक कृष्ण हमसे इस विषय की समुचित व्याख्या करें। भगवान ने कहा, तथाकथित मित्र जो अपने लाभ के लिए एक दूसरे से स्नेह जताते हैं, वे वास्तव में स्वार्थी हैं। न तो उनकी मित्रता सच्ची होती है, न ही वे धर्म के असली सिद्धांतों का पालन करते हैं। यदि वे एक दूसरे से लाभ की आशा न करें तो वे प्रेम नहीं कर सकते। हे गोपियों, कुछ लोग सचमुच दयालु होते हैं
या माता पिता की भांति स्वाभाविक रूप से स्नेहिल होते हैं। ऐसे लोग उन लोगों की भी निष्ठापूर्वक सेवा करते हैं जो बदले में उनसे प्रेम करने से चूक जाते हैं। वे ही धर्म के असली त्रुटि विहीन मार्ग का अनुसरण करते हैं और वे ही असली शुभचिंतक हैं। फिर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आध्यात्मिक रूप से आत्मतुष्ट हैं, भौतिक दृष्टि से परिपूर्ण हैं या स्वभाव से कृतज्ञ हैं या सहज रूप से श्रेष्ठ जनों से ईर्ष्या करने वाले हैं। ऐसे लोग उनसे भी प्रेम नहीं करते जो उनसे प्रेम करते हैं। तो फिर जो शत्रु होते उनका क्या कहना। किंतु हे गोपियों, मैं उन जीवों के प्रति भी तत्क्षण स्नेह प्रदर्शित नहीं कर पाता जो मेरी पूजा करते हैं। इसका कारण यह है कि मैं उनकी प्रेमा भक्ति को प्रगाढ़ करना चाहता हूँ। इससे वे ऐसे निर्धन व्यक्ति के सदस्य बन जाते हैं जिसने पहले कुछ संपत्ति प्राप्त की थी किंतु बाद में उसे खो दिया है। इस तरह उसके बारे में वह इतना चिंतित हो जाता है और कुछ सोच ही नहीं पाता। हे बालाओ, यह जानते हुए कि तुम सबों ने मेरे ही लिए लोक मत, वेद मत तथा अपने संबंधियों के अधिकार को त्याग दिया है, मैंने जो किया वह अपने प्रति तुम लोगों की आसक्ति को बढ़ाने के लिए ही किया है। तुम लोगों की दृष्टि से सहसा अपने को ओझल बनाकर भी मैं तुम लोगों से प्रेम करना रोक नहीं पाया। अतः प्रिय गोपियों, तुम अपने प्रेमी अर्थात मेरे प्रति दुर्भावनाओं को स्थान न दो। मैं आप लोगों की निष्प्रह सेवा के ऋण को ब्रह्मा के जीवन काल की अवधि में भी चुका नहीं पाऊंगा। मेरे साथ तुम लोगों का संबंध कलंक से परे है। तुमने उन समस्त ग्रह बंधनों को तोड़ते हुए मेरी पूजा की है जिन्हें तोड़ पाना कठिन होता है। अतएव तुम्हारे अपने यशस्वी कार्य ही इसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 32 पुनः मिलन नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।